तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चुंगमुंग उस दरवाजे के सामने खड़ा होता है और कहता है ये निशान तो मुझे 24 मूवमेंट स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक याद दिला रहे हैं। और कहता है कि यहाँ एक बैम्बू लीफ स्वॉर्ड टेक्निक भी दिखाई दे रही है। और कहता है साथ ही इसी में प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक भी है। और कहता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक भी है। और कहता है ये सारे के सारे तलवार के ही निशान हैं। तो चुंगमुंग कहता है यही शायद इस दरवाजे को खोलने के तरीके के बारे में कुछ हिंट दिए हुए हैं। तो चुंगमुंग कहता है अगर ये सब क्लू है तो मैं निश्चित रूप से इन चिन्हों का पालन करूंगा। और पहले इक्विलिब्रियम, उसके बाद बैम्बू लीफ, फिर 24 मूवमेंट प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक और उसके बाद लास्ट में प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड डांस करूंगा। इस तरीके से शायद इस दरवाजे को खोलना चाहता है। और चुंगमुंग कहता है कि उन लोगों ने इस दरवाजे को कैसे बनाया होगा। और चुंगमुंग कहता है किसी भी तरह मुझे इसका हल निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बस एक ही समस्या बाकी है। तो चुंगमुंग कहता है कि इन सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स का परफॉर्म कैसे किया जाए। और चुंगमुंग कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर मैं अतीत में जो था वही होता, पर मैं अभी एक बच्चा हूँ और कुछ नहीं। मैं ये सब अपने दिमाग में कर सकता हूँ, लेकिन अपने ब्लेड में आंतरिक शक्ति को लाना और उसके बाद इन सारी टेक्निक्स को परफॉर्म करना मेरे लिए अभी इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। तो चुंगमुंग कहता है एक रास्ता है, लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहता। तो चुंगमुंग अपने पेट में हाथ लगाता है और कहता है ऐसा लगता है कि मुझे अब 1 महीने के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। और चुंगमुंग कहता है मैं बस केवल थोड़ा सा ही यूज करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा यूज। और हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग के बॉडी में पूरा का पूरा एनर्जी फ्लो होने लगता है। और चुंगमुंग कहता है कि ये मेरे बॉडी की ट्रू एनर्जी है। यह वह ऊर्जा है जो व्यक्ति को उसके पैदा होने से मिलती है और उसकी ज़िंदगी इसी पे ही टिकी होती है। इसको हम लाइफ एनर्जी कहते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके दुष्परिणामों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। तो हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग अपने लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके अपनी पूरी बॉडी में उसकी एनर्जी बढ़ा लेता है। और चुंगमुंग कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है और मुझे उसी में ही सब कुछ करना है। और हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग अपने ब्लेड में अपनी वो लाइफ फोर्स लगा देता है और हमको दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून निकल आता है। और चुंगमुंग कहता है कि क्या ये संभव है? मेरी बॉडी को इतना नुकसान हो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी लाइफ फोर्स यूज़ करने के लिए नहीं बनी है। और चुंगमुंग आगे बढ़ता है और कहता है अब कोई और दूसरा मौका नहीं है, यही एक मौका है। और हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग उस दरवाजे पे अपना एक स्लैश मार देता है और उसके बाद वो कहता है ये बहुत भारी होने लगा है। और कहता है कि मेरी तलवार अब भारी होने लगी है। और कहता है कि ये बहुत मुश्किल है कि मुझे अपने शरीर और अपने आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो कि बहुत ही सीमित है। और वो कहता है कि जो भी हो मैं रुक नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। और चुंगमुंग कहता है इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक से बैम्बू लीफ स्वॉर्ड टेक्निक तक जाना होगा और उसके बाद बैम्बू लीफ स्वॉर्ड टेक्निक से 24 मूवमेंट स्वॉर्ड टेक्निक में जाना पड़ेगा और उसके बाद प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक में। और चुंगमुंग उस दरवाजे पे वार किए जा रहा होता है। और चुंगमुंग कहता है मुझे और कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और चुंगमुंग उस दरवाजे पे इतने वार करता है और चुंगमुंग अपने आप से कहता है कि मैं हूँ प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट। और चुंगमुंग की बॉडी अंदर से घायल होने लगती है और चुंगमुंग इतने सारे वार करता है उस दीवार पर। और उसके बाद चुंगमुंग नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और चुंगमुंग कहता है कि ये बहुत निराशाजनक होगा अगर इतनी कोशिशों के बाद भी ये दरवाज़ा नहीं खुला। तो हमको दिखाया जाता है कि उस दरवाजे पे इतने वार होते हैं और वो दरवाज़ा चमकने लगता है। और चुंगमुंग देखता है कि ये क्या। और चुंगमुंग देखता है कि वो दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा खुल रहा होता है और चुंगमुंग खुश हो जाता है और कहता है ये खुल गया। और ऐसा बोलने के बाद ही चुंगमुंग के मुंह से बहुत सारा खून निकल आता है। और चुंगमुंग कहता है ऐसा लगता है कि अब मैं 2 महीनों के लिए बिस्तर में रहने वाला हूँ। और चुंगमुंग कहता है कि माउंट हुआ संप्रदाय को बचाना मेरे पिछवाड़े में दर्द कर रहा है। उसके बाद चुंगमुंग उठता है और खड़ा हो जाता है और अपना मुंह का खून साफ करता है। और चुंगमुंग कहता है कि अब चलो ये देखते हैं कि शायुंग जंगमुन ने यहाँ पे क्या क्या छुपाया है। और चुंगमुंग वो दरवाज़ा खोलने लग जाता है और चुंगमुंग वो दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद हमको वो स्टोरेज रूम दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे बुक्स होती हैं। और चुंगमुंग कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 3 बुक शेल्फ है, मुझे लगा था यहाँ पे कुछ ज़्यादा होंगे, पर ये तो मेरी सोच से छोटे हैं। और चुंगमुंग कहता है मुझे लगता है कि यह समझने में आता है हमेशा के लिए धातु से बना बड़ा सेफ बनाना दुनिया के सबसे बड़े संप्रदाय के लिए भी थोड़ा कठिन है। तो चुंगमुंग कहता है शायुंग इस बारे में हमेशा बड़बड़ाते रहते थे कि सारा पैसा कहाँ गया,
मुझे लगता है कि उन्होंने सारा पैसा इस स्टोरेज रूम को बनाने में लगा दिया है। और चिंगमिंग वहाँ से एक बुक उठाता है और वो चौंक जाता है कि ये क्या, और वो कहता है ये मुझे मिल गई, मुझे ये अकाउंट्स की बुक मिल गई। और चिंगमिंग कहता है कि लगता है कि उन्होंने फाइनेंस और इकोनॉमी की सारी बुक्स कॉपी करके यहाँ रखी हुई है। वो कितने समझदार आदमी थे, वो वक्त से आगे देखा करते थे। तो चिंगमिंग कहता है कि बिजनेसमैन, अब तो तुम बर्बाद होने वाले हो। और कहता है कि अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि क्या वह वास्तव में केवल कागजात हैं। तो चिंगमिंग स्टोरेज रूम के सारे बुक शेल्फ्स की तरफ देखता है और कहता है अगर शायुंग ने कुछ यहाँ पे पैसे छुपाए होते तो मैं उसका इस्तेमाल बड़े अच्छे काम के लिए कर सकता था। माउंट हुआ की समृद्धि के अलावा मुझे मेरे दिल के लिए और मेरे मन को शांत करने के लिए मांस और शराब पीने को मिलता। और कहता है कि पर तुमने यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं छुपाए, तुमको यहाँ पैसे छुपाने चाहिए थे। मैंने उनसे ये सब उम्मीद नहीं किया था कि मैं कभी भी इन कागजों के अंदर देखूंगा उन्होंने दूसरी शेल्फ में क्या रखा है। और वो वहाँ से एक बुक उठाता है तो चिंगमिंग उस किताब को खोलता है और कहता है ये तो वही सीक्रेट टेक्निक की बुक है, क्या इससे पहले इसे कभी इस्तेमाल किया गया था। और वो देख के कहता है कि रुको एक सेकंड, मुझे नहीं लगता कि इन्हें पहले कभी भी इस्तेमाल किया गया है। और अपने मन में सोचता है कि यह वह मार्शल आर्ट टेक्निक की बुक्स है जिन्हें सेक्टर ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। तो चिंगमिंग कहता है कि शायंग जंगमून ने शायद खुद को पूरी तरह से मार्शल आर्ट तकनीक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं कर सके। यह वो तकनीकें हैं जिन्हें हमने फैसला किया था कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं सौंपेंगे। उन्होंने इन्हें यहाँ पे स्टोर किया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उन्हें दूर फेंकने से भविष्य में माउंट हुआ संप्रदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वह वास्तव में अतीत को जाने नहीं देना चाहते थे। और चिंगमिंग सोचता है कि पहला बुक शेल्फ यदि माउंट हुआ संप्रदाय के नेता के कर्तव्य को दर्शाता है तो दूसरी शेल्फ में संप्रदाय के नेता के व्यक्तिगत जुड़ाव और माउंट हुआ संप्रदाय के प्रति लगाव की संकेत होनी चाहिए। और वो कहता है कि चिंता मत करो शायुंग, मैं माउंट हुआ संप्रदाय को उसके स्थान पर वापस लाना सुनिश्चित करूंगा। इतना ही नहीं, मैं इसे पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत बना दूंगा। तो चिंगमिंग की नजर बुक शेल्फ में रखे एक स्क्रॉल की तरफ बढ़ती है और वो कहता है कि क्या यहाँ पे केवल एक स्क्रॉल रखा है। तो चिंगमिंग उस स्क्रॉल बुक को उठाता है और कहता है यह माउंट हुआ सेक्टर के लीडर की है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।